हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग के टाइप को देखेंगे। ऑडिटिंग के टाइप में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है और साथ ही जो एनुअल ऑडिट होता है जिसे हम लोग पीरियोडिकल या फिर फाइनल ऑडिट भी कहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एनुअल जो हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है कि जब किसी संस्था का जो है वह चालू अंकेक्षण कराया जाता है तो इस तरह के ऑडिटिंग का काम जो है वह पूरे साल जो है वह चलता रहता है, यानी कंटिन्यूअस बेसिस पर यह चलता रहता है। और साथ साथ यह छोटे छोटे समय अंतरालों पर भी जो है ये वह क्या करता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उसके हिसाब किताब की जो है यह चेकिंग करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें जो भी रिकॉर्डिंग किए गए हैं वह सही है या नहीं, या फिर वह संस्था की किस तरह के पोजीशन को दिखाता है। उसके साथ ही जो हमारा जो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है यह जो है वह पूरे साल लगातार जो है पूरा वर्ष चलता रहता है। और फिर जब ऑडिटिंग का काम पूरा हो जाता है तो जो एक ऑडिटर होता है वह जो होता है वह अपना जो रिपोर्ट है वह वर्ष के एंड में देता है किसी कंपनी को, जिस भी कंपनी का वह ऑडिटिंग का काम कर रहा होता है। देखिए, चालू अंकेक्षण में क्या होता है कि चालू अंकेक्षण जो है यानी कंटिन्यूअस ऑडिट है वह जो इसकी प्रक्रिया है वह पूरा वर्ष चलता रहता है। साथ ही अंकेक्षण की क्रिया रुक रुक कर निश्चित या अनिश्चित अंतराल पर या सतत रूप से चलता रहता है, यानी कि जब कोई कंपनी का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का कंटिन्यूअस ऑडिट कराया जाता है तो यह लगातार चलता रहता है और बीच बीच में यह 2 महीने 3 महीने ऐसे करके एक निश्चित समय अंतराल पे जो है वह बुक्स ऑफ जो अकाउंट है उसकी चेकिंग करने का काम करता है और यह कंटिन्यूअस बेसिस पे होते रहता है। और जो हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट है वह एक बड़ी संस्था के लिए किया जाता है। साथ ही जो ऑडिटर होते हैं जब कंटिन्यूअस ऑडिट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का जब कंटिन्यूअस ऑडिट कराया जाता है तो जो वर्ष होता है उस वर्ष के एंड में जो है वह अपना रिपोर्ट जो है वह देते हैं किसी कंपनी या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वह ऑडिट कर रहे होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखिए, चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षक लगातार या फिर वर्ष भर समय समय पर निश्चित या अनिश्चित अंतराल पर आकर बही खातों के हिसाब किताब की जाँच करता है। इसके अंतर्गत जो है वह ऑडिट का कार्य लगातार वर्ष भर या रुक रुक कर चलता रहता है, किंतु अंकेक्षक जो है अपना प्रतिवेदन क्या करते हैं कि वर्ष के अंत में देते हैं। यानी कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक होता है। तो ये जब यह एक साल के एंड में यानी 31 मार्च आ जाता है तो जो है वह ऑडिटर जो है वह अपना रिपोर्ट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस भी कंपनी का वह ऑडिटिंग का काम कर रहे होते हैं तो उसको अपना रिपोर्ट वर्ष के एंड में देते हैं। ठीक है, चालू अंकेक्षण के तत्व में देख लीजिए, अंकेक्षण की क्रिया जो है वह वर्ष भर चलते रहता है। अंकेक्षण की क्रिया रुक रुक कर या निश्चित या अनिश्चित अंतराल पर या सतत चलते रहता है। फिर जो रिपोर्ट है वह वर्ष के अंत में जो है वह अंकेक्षण कार्य समाप्त होने पर ही अंकेक्षक द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो ऑडिटर है वह किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो जब ऑडिटिंग का काम पूरा हो जाता है तो वर्ष के एंड में जो है वो जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं उसको रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो कंटिन्यूअस ऑडिट है वह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिकल ऑडिट या फिर जिसे हम लोग एनुअल ऑडिट या फिर इसी को हम लोग फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। तो देखिए, इस तरह के जो ऑडिटिंग का काम है, इस तरह के ऑडिटिंग का काम जो है वो छोटी संस्थाओं या फिर जो मध्यम वर्ग की संस्था होती है उसमें कराया जाता है। जैसे कि जो हमारा एनुअल ऑडिट होता है यह जब एक अकाउंटिंग पीरियड जब समाप्त हो जाता है तब जो है उस कंपनी का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वह ऑडिटिंग का काम स्टार्ट करवाया जाता है। तो देखिए, जो हमारा सामयिक अंकेक्षण है वह लेखा वर्ष की समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। यानी कि जब एक अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है तब
उस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट का जो है वह ऑडिटिंग का काम प्रारंभ किया जाता है। जब तक सभी पुस्तकें अंकेक्षित न हो जाए चलता रहता है। और जो हमारा एनुअल ऑडिट है यह तब तक चलता रहता है जब तक कि उस कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वह उसका ऑडिटिंग ना हो जाए। समान तौर पर अंकेक्षण इस विधि से का प्रयोग करके खासकर छोटे एवं समान स्तर के व्यवसायों के खातों की जांच के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा फाइनल ऑडिट या फिर एनुअल या पीरियोडिकल जिसे ऑडिट कहते हैं, यह जो है वह सामान्य स्तर के जो व्यवसाय हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, या फिर जो छोटे मोटे संस्थान हैं उसमें जो है फाइनल ऑडिट को किया जाता है। अब देखिए सामयिक अंकेक्षण के तत्व। अंकेक्षण का कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। यानी कि जो हमारा पीरियोडिकल ऑडिट है वह कब प्रारंभ होता है, वह वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। और इसमें अंकेक्षण का कार्य शुरू होने के बाद लगातार समाप्त होने तक चलते रहता है। यानी कि जब इसका ऑडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है तो यह तब तक चलते रहता है जब तक कि उस कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका सारा का ऑडिटिंग न कर लिया जाए, तब तक यह काम चलते रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी समझ लिए। अब चलिए हम कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और फिर ऑडिटिंग के कुछ टाइप में आप लोगों के और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैधानिक अंकेक्षण होता है, यानी कि जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट है वह क्या होता है। ऑप्शन ए है कि कंपलसरी होता है, ऑप्शन बी है वॉलंटरी होता है, ऑप्शन सी है ऑप्शनल होता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कहने का मतलब है कि कोई सार्वजनिक कंपनी जिसका जो ऑडिटिंग का कार्य है वह लॉ के द्वारा जो है वह कराना ज़रूरी होता है, तो वैसे अंकेक्षण को हम लोग वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक संस्था कहने का मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब सार्वजनिक संस्थाएं हैं। तो इस तरह की संस्था का जो होता है वह ऑडिटिंग का काम करवाना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो वैधानिक अंकेक्षण में इसी तरह के अंकेक्षण आते हैं, यानी कि जिसको लॉ के द्वारा, यानी कि लॉ में लिखा हुआ है कि जो हमारा वैधानिक अंकेक्षण होता है वह किसी भी संस्था के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि वैधानिक अंकेक्षण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर कि वैधानिक अंकेक्षण यानी जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वह कंपलसरी होता है किसी भी संस्था के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए है वॉलंटरी होता है, या फिर कंप्लीट होता है, या फिर कंपलसरी होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो एक सार्वजनिक कंपनी जो होता है उसके लिए ऑडिटिंग का काम जो है वो क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साझेदारी फॉर्म का अंकेक्षण जो है वह होता है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो ऑडिटिंग का काम होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन ए है कि कंपलसरी होता है, ऑप्शन बी है कि वैकल्पिक होता है यानी ऑप्शनल होता है, या फिर ऑप्शन सी है कि वॉलंटरी होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसके लिए जो ऑडिटिंग का काम है वह ऑप्शनल होता है। ठीक है, साझेदारी के लिए जो होता है वह, अच्छा इसको एक मिनट, हाँ इसको देख लीजिए। देखिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो ऑडिटिंग का काम होता है वह वॉलंटरी होता है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म कितनी बड़ी है यह भी देखना ज़रूरी है, और उसमें सारे पार्टनर अगर उनकी इच्छा है तो वह अपने फॉर्म का ऑडिटिंग करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उनके लिए जो है वह ऑडिटिंग जो है वह वॉलंटरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा सोल ट्रेडिंग होता है इसके लिए जो ऑडिट है वह क्या होता है, इसके लिए कंपलसरी है, या फिर वॉलंटरी है, या फिर पीरियोडिकल है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो देखिए जो हमारा सोल ट्रेडिंग है इसके लिए भी ऑडिटिंग जो है
वह क्या है, वॉलेंट्री है यानी ऐच्छिक है। अब देखिए सोल ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति जो है उस व्यापार को चला रहा है, ठीक है, और व्यापार भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो कोई एक व्यक्ति चला रहा है तो उस पर उस व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होगा उस बिजनेस पे। तो ऐसे में जो हमारा सोल ट्रेडिंग होता है उसके लिए जो है वह अंकेक्षण जो है वह अनिवार्य नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर उनकी इच्छा है तो वह करा सकते हैं, और अगर यदि वो चाह रहे हैं कि हम ये खुद इसका ऑडिटिंग नहीं करवाएं तो वह नहीं भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एकाकी व्यापार होता है यानी सोल ट्रेडिंग होता है उसके लिए जो ऑडिटिंग है वह वॉलेंट्री माना जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो बड़ी कंपनी है उसके लिए ऑडिटिंग का कार्य क्या है, कंपलसरी है, लेकिन वहीं पे जो छोटी मोटी कंपनी है उसके लिए जो है वह ऑडिटिंग का कार्य जो है वह वॉलेंट्री माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में बनते ही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रस्ट का ऑडिट क्या है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, वॉलेंट्री है या नन ऑफ दीज है। तो देखिए कोई भी जो ट्रस्ट होता है तो ट्रस्टी कंपनी के लिए जो है वह जो ऑडिटिंग है वह कंपलसरी समझा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव फॉर्म के लिए अंकेक्षण क्या होता है, यानी जो हमारा कोऑपरेटिव फॉर्म होता है उसके लिए जो है वह ऑडिटिंग क्या होता है, वॉलेंट्री होता है या फिर कंपलसरी होता है या फिर ऑप्शनल होता है या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो देखिए जो हमारा कोऑपरेटिव फॉर्म होता है उसके लिए जो ऑडिटिंग है वह क्या माना जाता है, कंपलसरी माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए जो ऑडिटिंग है वह क्या है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, वॉलेंट्री है या फिर नन ऑफ दीज है। तो देखिए जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो यह एक प्रकार की सार्वजनिक संस्था में आ जाती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनके लिए जो ऑडिटिंग है वह कंपलसरी माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये भी क्या है, एक सार्वजनिक संस्था है, तो इसके लिए जो ऑडिटिंग है वह अनिवार्य माना जाता है यानी कंपलसरी समझा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्सनल ऑडिट इज, यानी कि जो हमारा पर्सनल ऑडिट होता है वह क्या होता है किसी भी संस्था के लिए, कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है, वॉलेंट्री होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा पर्सनल ऑडिट होता है यह किसी भी संस्था के लिए जो है वह वॉलेंट्री होता है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्तिगत अंकेक्षण है तो यह किसी भी संस्था के लिए जो है वह वॉलेंट्री होता है, यानी वह करवा भी सकता है ना भी करवा सकता है, यह उनकी इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा चालू अंकेक्षण से अंकेक्षक का प्रभाव कर्मचारियों के बीच क्या होता है, यानी कि जब हम किसी संस्था का कंटिन्यूअस ऑडिट कराते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑडिट कराते हैं तो इस ऑडिटर के जो इफेक्ट होता है उससे कर्मचारियों के बीच क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है या फिर स्थिर रहता है या कोई नहीं। तो जब हम किसी भी संस्था का कंटिन्यूअस ऑडिट करा रहे हैं तो इससे ऑडिटर का प्रभाव जो होगा वह कर्मचारियों के बीच क्या होता है, वह घटता है, ठीक है, वह घटने लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस तौर पे वह उस संस्था का ऑडिटिंग करता है तो एक ऑडिटर का जो इफेक्ट है वह कर्मचारियों के बीच धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल, यानी चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है किसके लिए, फॉर बिग इंस्टीट्यूशन, फॉर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, फॉर जनरल इंस्टीट्यूशन या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो कंटिन्यूअस ऑडिट है यह जो होता है वह बिग इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वह उपयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है, यानी इंटरिम ऑडिट इज गेट डॉन। तो जो इंटरिम ऑडिट है वह किसके लिए कराया जाता है, ऑप्शन ए है
नहीं, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है, वर्ष के प्रारंभ में कराया जाता है या फिर वर्ष के मध्य में या फिर वर्ष के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा इंटरिम ऑडिट होता है यह वर्ष के जो मध्य में होता है वह इंटरिम ऑडिट वर्ष के मध्य में कराया जाता है, ठीक है, यानी बीच में कराया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस समय किसी भी फॉर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑडिट कराया जाता है तो उस ऑडिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि उसे कैजुअल ऑडिट कहा जाएगा, ऑप्शन बी है कि उसे पार्शियल ऑडिट कहा जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड ऑडिट, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है और उस समय उस फॉर्म का ऑडिटिंग कराया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल ऑडिट, यानी आकस्मिक अंकेक्षण। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच होती है अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन, यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत किसकी जांच होती है? ऑप्शन ए है कि कर्मचारियों के कार्य की, अंकेक्षक के कार्य की, अधिकारियों के कार्य की, यानी उच्च अधिकारी के कार्य की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है तो मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत जो है वह चेकिंग किसकी होती है? उच्च अधिकारियों के कार्य की, ठीक है, यानी कि टॉप अथॉरिटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन को होता है उनकी कार्यों की जो है जांच की जाती है मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए ये मैनेजमेंट ऑडिट और इंटरिम ऑडिट ये सब ऑडिट के टाइप में आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस सारे जो भी आज ऑडिटिंग के टाइप है इसको लेकर आएंगे। और अभी हम लोग 2 ऑडिटिंग के टाइप को देखे हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट और जो आप लोगों का फाइनल या एनुअल ऑडिट था उसको। तो आप लोग उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसके जो टाइप होंगे ऑडिट के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिट्ठा अंकेक्षण यानी जो हमारा बैलेंस शीट ऑडिट होता है इसमें जांच की जाती है। ऑप्शन ए है कि केवल फिक्स्ड एसेट का, या फिर केवल फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का, या फिर सभी यानी ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा बैलेंस शीट ऑडिट होता है इसमें हम लोग सभी प्रकार के फिक्स एसेट्स और जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उनकी हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा किया जाता है, यानी इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, इंटरनल ऑडिट के द्वारा क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है कि वरिष्ठ, योग्य एवं ईमानदार कर्मचारी के द्वारा किया जाता है इंटरनल ऑडिट, या फिर ईमानदार व योग्य कर्मचारी या पेशेवर अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है, या फिर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो हमारा आंतरिक अंकेक्षण जो होता है वह किसी भी जो पेशेवर अंकेक्षण होते हैं, यानी पेशेवर अंकेक्षण कहने का मतलब कि इनके पास ICAI से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इनके पास CA की डिग्री होनी चाहिए और तभी इनको पेशेवर ऑडिटर बोला जाएगा। और यह योग्य और जो ईमानदार होने चाहिए तभी इनसे हम लोग क्या करा सकते हैं? इंटरनल ऑडिट कराया जाता है, ठीक है। तो जो एक पेशेवर अंकेक्षण होते हैं यानी जिसके पास CA की डिग्री है वही एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? तो ईमानदार व योग्य कर्मचारी या फिर पेशेवर अंकेक्षण के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और यह था आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ। यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इसको कीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरी और आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।